हेलो दोस्तों। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमको पता है दो तरह के सोर्स के बारे में, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स, जो हम लोग डीसी सर्किट्स में यूज करते हैं। और यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे जो प्री डिफाइंड वोल्टेज सोर्स है। अदर डिस्कशन में डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का सिंपल मतलब है वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना। बहुत ही सिंपल है। ओम्स लॉ की मदद से आपको सिर्फ इक्वेशंस लगाने हैं, दैट्स इट। तो बेसिक आइडिया हम लोग देखेंगे क्या है। इट इज मोस्टली यूज्ड, वी आर यूजिंग दैट वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। हम लोग क्या यूज करते हैं मोस्टली, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यूज करते हैं। वो भी हम कहेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, जिसके वोल्टेज रेटिंग प्री डिफाइंड है और सर्किट पैरामीटर के चेंज होने के साथ में उनका वैल्यू चेंज नहीं होता। फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड समटाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्किट, वोल्टेज सोर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स एंड वाइस वर्सा। हम सर्किट को समझने के लिए, कई बार सिंप्लीफाई करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करें या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करें। बेसिकली हमको दोनों की प्रॉपर्टी कंपेयर करने के लिए और ज्यादा समझने के लिए ये थियोरी का रिक्वायरमेंट रहता है, दैट्स इट। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों वन बाय वन लेके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स का पहले देखेंगे। एक वोल्टेज सोर्स जब भी आइडियल होता है तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में सीरीज रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग आर एस ई कहेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस किसी भी वोल्टेज सोर्स, ये पीछे का सेक्शन पूरा लोड है, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो वोल्टेज सोर्स अगर बताना है इंडिपेंडेंट, तो ये वी और आर एस ई इतना ही आएगा, सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस। तो ये आर एल है, ये लोड रेजिस्टेंस है, जो हमारा लोड हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके बारे में है। और करंट सोर्स आइडियल हम लोग बताएंगे, इस प्रकार बताएंगे। करंट आई और करंट सोर्स के हम लोग पैरेलल में हम लोग हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अज्यूम करते हैं, तो उसको शंट रेजिस्टेंस बताते हैं, आर एस एच। इसमें आई एस एच करंट पास होगा और लोड करंट हमको पता है, टोटल करंट आई जाएगा वो भी हमको पता है। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये आइडियल करंट सोर्स है। दोनों में फर्क क्या है, वोल्टेज सोर्स में सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा, जिसको हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस कहेंगे। और करंट सोर्स के, आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा, जिसको हम लोग शंट रेजिस्टेंस कहेंगे। तो करंट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स से कितना करंट सप्लाई कर पाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ओम्स लॉ। तो I इज इक्वल टू वी बाय आर। अभी R यहाँ पे क्या है, आर एस ई प्लस आर एल है, तो V बाय आर एस ई प्लस आर एल लिख दिया। देखिए सिंपल ओम्स लॉ में हमने लिखा। अभी सेम चीज हम लोग यहाँ पे करंट सोर्स में करेंगे। करंट सोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं लोड करंट आई एल हमारा कितना रहेगा। देखिए आपको ये थियोरी आप एग्जाम्पल के भी थ्रू भी कर सकते हो। अगर किसी भी एलिमेंट का करंट आपको ढूंढना है तो क्या आएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस। तो ये देखिए आई टोटल करंट है, आर एस एच, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है, आर एल में क्या करंट जाता है वो ढूंढना है, लोड रेजिस्टेंस। तो उसके अलावा कौन सा रेजिस्टेंस है, तो ये आर एस एच। तो आर एस एच यहाँ पे ऊपर आएगा और नीचे आर एस एच प्लस आर एल आ जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय आर एस एच अपॉन आर एस एच प्लस आर एल। अगर मान लीजिए आपको यहाँ का ढूंढना है तो आर एल मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, सम नीचे आएगा, दैट्स इट। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ही लोड रेजिस्टेंस के इक्वेशन है, एक वोल्टेज सोर्स के लिए और एक करंट सोर्स के लिए। तो यहाँ पे वी दोनों को रख दिया हमने। फर्क इतना है कि ये सीरीज वाला, ये वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स के लिए लोड करंट की इक्वेशंस है। तो अगर दोनों सेम है, मान लिया जाए कि सीरीज रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, वोल्टेज इज इक्वल टू, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपका जो नीचे है वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय आर एस एस लिख सकते हो, आई मल्टीप्लाई बाय आर एस सी लिख सकते हो। तो अभी इस पे से हमको ये पता चला कि अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लेटर से ये वोल्टेज सोर्स दिया गया है, आपको कहा गया है कि इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करो। तो पहला स्टेप आएगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट सोर्स वैल्यू।
तो कैसे करंट सोर्स करोगे, I इज इक्वल टू वी बाय आर एस सी। सोर्स में से कितना करंट जाएगा वो देखना है, वी बाय आर एस सी। तो वी बाय आर एस सी आपको लेना है और उसके बाद में आर एस सी को आर एस एच की जगह पे बता देना है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आर एस सी का है वो हम लोग आर एस एच का वैल्यू ले लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा। फर्क कहाँ आएगा कि सिर्फ आई चेंज होगा। लेट अस से 50 ओम है और ये 15 वोल्ट का वोल्टेज है और 10 ओम है, तो 50/10 तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स आ जाएगा। इतना सिंपल है। और आपको यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू था 10 ओम वही बताना है। करंट सोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये करंट सोर्स है और इसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो करंट सोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं लोड करंट आई एल इज इक्वल टू, हमको यहाँ ढूंढना है अगेन आई टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय आर एस एच डिवाइडेड बाय आर एस एच प्लस आर एल। और वोल्टेज सोर्स के लिए क्या लिखेंगे, वी बाय आर एस सी प्लस आर एल। तो ये हो गया, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जिसे वो प्रोसीजर था वैसे सेम है, सीरीज इज इक्वल टू शॉर्ट रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो सेम भी इक्वेशन भी आ गया। दैट मीन्स वी इज इक्वल टू आई आर एस ई या आई आर एस एच। स्टेप्स टू कन्वर्ट, क्या स्टेप आएंगे, अगर आपको करंट सोर्स दिया गया है आपको वोल्टेज सोर्स में करना है तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू लेनी है, ये और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, आई मल्टीप्लाई बाय आर एस एच। और दूसरा आर एस एच को आर एस ई बता देना है। यहाँ पे अगर आपको आर एस एच दिया गया है शंट रेजिस्टेंस है तो आपको उसको सीरीज रेजिस्टेंस से बता देना है। इतना ही आपको एडिशनल करना है। तो ये आपका जो आर एस एच यहाँ पे दिया है उसको आर एस सी एज आर एस सी आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं दोस्तों। 50 वोल्ट देखो मैंने जैसे बोला था वो हम वापस एग्जांपल गिन लेते हैं। 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 10 ओम का रेजिस्टेंस है और उसको आपको क्या करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स है तो सीरीज दिया हुआ है 10 ओम, तो उसका करंट सबसे पहले इक्विवेलेंट होगा V बाय आर। तो V बाय आर 50/10 5 एम्पियर होगा। तो क्या करना है, सिंपल 5 एम्पियर का करंट सोर्स ले लिया और आर एस ई 10 ओम था, आर एस एच 10 ओम बता दिया, लोड रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, कैसे हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये करंट सोर्स दिया गया है तो आपको सिंपल 5/10 50 यहाँ पे हो जाएगा और 10 को यहाँ रख देना है। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।